अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करेंगे। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 जून को तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की तकरीब अलफबरदारी में शरीक होंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल होगा। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को इस्लामाबाद में होने वाले पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत की दावत भी देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की मज़मूम कोशिशें इमरान न्यासी की ताज़ा चाल हैं। ये शख्स 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाना चाहता है। एतराफ़े जुर्म करने के बजाय गुमराहकुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। इस शख्स की हकीकत नफरत, तक़सीम और झूठ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन केस में जमानत खारिज होने के बाद पुलिस को मतलूब थे। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में करप्शन के मुकदमात दर्ज हैं। इत्तेहादी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म। कुकिंग ऑयल की कीमत में 60 से 70 रुपए की कमी। आटा 35 से 40 रुपए फी किलो सस्ता। कमर्शियल और घरेलू सारिफीन के लिए LPG सिलेंडर की कीमतों में भी नुमाया कमी। ज़रई ट्यूबवेल्स की मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए मिरात दी जाएंगी। सियासी इंतशार के बाद अब माशी इंतशार भी खत्म होगा। तरक्की और खुशहाली से अवाम की हालत बदलेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। 2013 से 2018 के दौरान हासिल की गई कामयाबियों को जाया कर दिया गया। दुनिया की 24वीं इकॉनमी से 47वें नंबर पर चले गए। सियासी और इस्तेहकाम के मईशत पर भी असरात मुरतब होते हैं। सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। बैरूनी अदायगियां बर वक्त की जा रही हैं। मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार। ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर 14 रुपए सस्ता हो गया। कीमत खरीद 297 और कीमत फरोख्त 300 रुपए रही। हुकूमत ने मई के महीने 2 दफा तेल दी कीमत कम करके किसानों को बड़ा वड्डा रिलीफ दिता है। तो उन्होंने बड़े मशहूर है। बहुत खुश हुआ कि कुछ तो हमें जो है तो रिलीफ मिला और 2 मरतबा सस्ता होने पे मैं बहुत दिली शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का। बहरहाल ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है और प्री बजट एक बहरहाल एक अच्छी खबर लोगों के लिए है। हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा काम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरी बार कमी। अवाम का खुशी का इजहार। कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। 2 कवानीन की कुछ शिकों में मुमासलत है, उनका दोबारा जायजा लेना जरूरी है। दोनों कवानीन को बाहमी तजादात से बचाने के लिए अज़्ज़र नौ जायजा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अनवर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशरे के पसमानदा तबके को रिलीफ की फराहमी हमेशा अहम तरजीह रही है। इस ज़मन में काविशें जारी रखेंगे आसिफ अली जरदारी। सोशल मीडिया पर PTI की जानिब से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। हकायक से तवज्जो हटाने के लिए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम अनासिर को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा। ईरानी सरहद के साथ बलोचिस्तान के इलाके संगवान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। सिपाही हसनैन और इनायतुल्लाह शहीद। पाकिस्तान का ईरानी हुकाम के साथ राबता। अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और कल अदम बलोच तंजीमों का गठजोड़ बेनकाब। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय साजिशों का मुंह बोलता सबूत।
भारतीय सहाफ़ी का हमसाया मुल्क में मौजूद सहूलतकारों के जरिए दहशत गर्दों से राबितों का इंकशाफ। मोदी हुकूमत के दहशत गर्दाना इक़दामात के बाइस पूरे खित्ते का अमन दांव पर लग गया। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। शोहदा की बेहुरमती और कौमी तंसीबात का जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पीटीआई का शिरासा बिखरने का अमल जारी। मुल्तान से रफाकत गिलानी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। बलोचिस्तान से सरदार नेमतुल्लाह खिलजी का भी साथियों समेत तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासिर मुआफी या रियायत के मुस्तहिक नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला सांबा में एक नौजवान शहीद। मई में काबिज फौज ने 10 कश्मीरियों को शहीद किया। बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारों और मुतासिब अदलिया को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वाइस हुर्रियत चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव समेत मुताद्दिद इलाकों पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी बेड़े के आखिरी जंगी बहरी जहाज और असलहा डिपो तबाह करने का दावा। पेंटागन का यूक्रेन के लिए $30 करोड़ के नए अस्करी पैकेज का ऐलान। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, AIM-7 एयर डिफेंस मिसाइल और स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फराहम किए जाएंगे। मोल्डोवा में यूरोपीय मुल्कों का सरबराह इजलास। 47 मुल्कों के रहनुमा शरीक। सलामती, तवानाई समेत यूरोप को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी इजलास में शरीक। ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया जबकि भारत ने जनूबी कोरिया को हरा दिया। Grew stronger the longer the game went on. He was outstanding too. Happy habit. It is a Rohi Blancos routine in 2020. हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 जून को तुर्की का दौरा करेंगे और अंकारा में सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हल्फ़बरदारी में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म सदर एर्दोगान को एक बार फिर सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद देंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तुर्क सदर को इस्लामाबाद में आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत की दावत भी देंगे। 29 मई को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोनिक राब्ते में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया था। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि सदर एर्दोगान की दानिशमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत में तुर्की तरक्की और खुशहाली की राह पर अपना सफ़र इसी रफ्तार से जारी रखेगा और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा मौसर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की हालिया कोशिशें इमरान न्याजी की ताज़ा तरीन चाल है। ये शख्स एक बार फिर 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए गुमराहकुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ मुसलसल गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने, लोगों को तशद्दुद, कौमी अमलाक पर हमले और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने के लिए उकसाने वाला शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याजी की हकीकत नफरत, तक़सीम और झूठ है। इस शख्स का गलत और झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो एंटी करप्शन मुकदमे में जमानत खारिज होने पर पुलिस को मतलूब थे। परवेज़ इलाही के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर में एंटी करप्शन पुलिस ने मकामी पुलिस के हमरा इन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक परवेज़ इलाही के घर से 3 गाड़ियां निकली जिनमें से एक पर वो सवार थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर चौधरी तारिक बशीर चीमा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और किसान पैकेज पर पेशरफ्त और आइंदा फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मनसूबाबंदी से आगाह किया।
وزیر اعظم نے کہا کہ غذائی خود کفالت کے لیے زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ بجٹ میں معیاری بیج، ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن اور مشینری کی فراہمی کے لیے وسائل مختص کر رہی ہے۔ زراعت میں ویلیو ایڈیشن کے لیے کسانوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی ریاض الحق، علی موسیٰ گیلانی اور خالد جاوید وڑائچ نے الگ الگ ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہائیبریڈ گاڑیوں کی پیداوار سے ایندھن کی درآمدی بل میں کمی سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ اسلام آباد میں ٹویوٹا ایشیا کے صدر یوشیکی کونیشی اور انڈس موٹرز کے سی او علی اصغر جمالی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹویوٹا کی مقامی سطح پر ہائیبریڈ گاڑی کی پیداوار خوش آئند ہے۔ جاپانی کمپنیز کے لیے سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں اور حکومت جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے صنعتوں کو مکمل سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ جولائی سے ٹویوٹا انڈس موٹرز پاکستان سے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی برآمد شروع کر رہا ہے۔ ٹویوٹا انڈس موٹرز نے $100 ملین کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں پہلی مرتبہ ہائیبریڈ گاڑیوں کا یونٹ بھی قائم کیا ہے جو جلد پیداوار شروع کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسمگلنگ اور ٹیکس چوری والے سگریٹ فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو بھی ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے وفد سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سگریٹ اور تمباکو مصنوعات کی غیر قانونی فروخت کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں، اسمگلنگ اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ انہوں نے 15 جولائی تک سگریٹ کے تمام کارخانوں میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اصلاحات کے ذریعے حکومت نے معیشت کی سمت درست کر دی۔ ڈالر، گندم، کوکنگ آئل، پیٹرول اور LPG کی قیمتوں میں نمایاں کمی حکومتی ترجیحات کی واضح نشانی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایک سال میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو بیج بوئے تھے اب اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ملک کے اندر پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اکنامک پینک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے سلنڈر کی پرائس ہے اس میں 438 روپے کی کمی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اسی طرح جو کمرشل LPG سلنڈر ہے اس کے اندر 1686 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ کوکنگ آئل ہے اس کے اندر 60 سے 70 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ آٹا اور گندم ہے اس میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 2013 میں بھی مسلم لیگ نون کو اندھیروں میں ڈوبا اور دہشت گردی میں گھرا پاکستان ملا تھا، جسے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں معاشی طور پر مستحکم ملک میں بدلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سیاست کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا موازنہ سب کے سامنے ہے۔ ملک کے اندر جتنے زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر سولر کے اوپر کنورژن کرنے کا پورا پلان بجٹ کے اندر انسینٹیوائز پلان کی اقدامات شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کھاد پر سبسڈی کو براہ راست کسانوں تک پہنچانے کا جو پلان ہے اور اس کو انشور کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ 3513 ارب کی جو ادائیگیاں ڈومیسٹک ڈیٹ کے اندر ہیں وہ ہم نے کر دی اور 15.3 ارب ڈالر کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ہماری سوورن لائبلٹیز ہیں وہ ہم نے ادا کی ہیں۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے ایک سوال پر کہا کہ 9 مئی کا سیاہ دن ملک میں انتشار پھیلانے کے سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ 9 مئی کا دن لایا نہیں گیا، یہ ہو نہیں گیا، یہ منصوبہ بندی کے تحت، ذہن سازی کے تحت آرکسٹریٹڈ ایونٹ تھا جو کلمینیشن تھا اس ذہن کی جو ملک کے اندر خون چاہتا تھا، لاشیں چاہتا تھا، تاکہ اس کی سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ معیشت کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتی کہ آپ نے آج سوئچ آن کیا تو معیشت کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے آج سوئچ آف کیا تو انہوں نے 4 سال کی ترقی کو ختم کیا تھا۔
जो 13 से 18 तक हुई थी, और हमसे पूछते हैं कि 1 साल में 4 साल का इनका गंद साफ करें। एक सवाल पर वजीर इत्तलात ने कहा कि वफाकी बजट में मुल्क भर के ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने, खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को बराह रास्त किसानों तक पहुँचाने और खुर्दनी तेल में खुद कफालत के हसूल के लिए जामे लाया अमल मुरतब करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि सख्त फैसलों से हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजेस के बावजूद मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने सनतकारों से कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामज़न है, हम सब मिलकर मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। हमारी कुछ जो अनसर्टेनिटीज़ हैं मुल्क में, गैर यकीनी सूरत हाल, सियासी सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा हमारी अनड्यू डिले है IMF के हवाले से, जो हमारा 9th रिव्यू है, मेरे नज़दीक तो ये बहुत पहले हो चुका होना चाहिए था। हमारी तरफ से जो चीज़ भी उनको चाहिए हम दे चुके हैं, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप भी मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक वो इन ऑर्डर है। होपफुली इस महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें मिल के बिजनेस एज यूजुअल पे जाना है। चैलेंज को हमने घबराना नहीं है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव कि पाकिस्तान इज़ अ फ्यूचर, इसमें बड़ी रेजिलियंस है, ये इंशाअल्लाह इस भंवर से निकल आएगा, बस हमें मिल के इसको निकालना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से चीन के सिफारत खाने की कायम मुकाम नाज़िमुल उमूर बाओसंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुख्तलिफ शोबों में चीन की हिमायत और मुआवनत को सराहा। उन्होंने मुल्क की माशी सूरत हाल और IMF प्रज्ञा में पेशरफ्त से मुतालिक भी आगाह किया। चीनी नाज़िमुल उमूर ने अपने मुल्क की जानिब से पाकिस्तानी अवाम की मुआशी और सियासी हवाले से मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने UAE तवानाई, रिफाइनरी, पेट्रोलियम और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का बेहतरीन शराकतदार करार दिया। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी की तजावीज़ को सराहते हुए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की तजावीज़ पर बातचीत की। मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़ीर ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अपनी हुकूमत की दिलचस्पी का इजहार भी किया। ओपन मार्केट में रुपये के कदर में इजाफा हुआ और डॉलर की कीमत 14 रुपये कम हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 297 रुपये जबकि कीमत फरोख्त 300 रुपये रही। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 311 रुपये थी जबकि कीमत फरोख्त 314 रुपये थी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने अपने कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं के दिल और जहन नफरत से भरकर सानहा 9 मई कराया। ये वो शख्स है जिसने आइन, कानून, सदाकत और अमानत की हर लकीर पार की। अब झूठ बोल रहा है कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि ये दोगले और झूठे किरदार की शख्सियत का आईना और असल चेहरा है। एक जुमले में कहा कि मुझे जेल में डालेंगे तो रद्द अमल तो आना था। दूसरे जुमले में कहा कि ये सब वर्कर्स और पार्टी रहनुमाओं ने किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये इन सब के लिए सबक है जो गुमराह की गुमराही और फ्रेब का शिकार हुए। इस शख्स ने हर गलत काम किया और हर बार पकड़े जाने पर इल्ज़ाम दूसरों को दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस शख्स ने कभी 1 पेज का मौक़िफ़ इख्तियार किया और फिर मैं तो बेख्तियार था का राग अलाप किया। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई से मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत गिराई तक के झूठ घड़ने वाले शख्स ने अब 9 मई का मलबा भी आखिरकार अपने कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर डाल दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शरपसंदों ने फसादी के भड़काने पर कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, साइफर, तारीखी करप्शन का मलबा दूसरों पर डाला। उम्मीद है कि इश्क इमरानी में जलने वाले परवानों और दीवानों की अब तसल्ली हो गई होगी। ये वो मोहसिन कशी है जिस पर सब लोग छोड़कर जा रहे हैं। मुआवने खुसूसी अताउल्लाह ताला ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी और सोची समझी साजिश के तहत हुए, जिम्मेदारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। वकार हैदर की रिपोर्ट।
वजीर आजम के मामले खसूसी अता तारड़ कहते हैं 9 मई के वाकयात एक सोची समझी साजिश थी। शोहदा की यादगारों को निशाना बनाना, फौजी तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव की हिदायत इमरान खान ने जारी की थी। चंद शरपसंदों ने इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केस पर ये सब किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद PTI की जानिब से झूठी मुहिम भी चलाई गई। एक झूठी कैंपेन जो बिल्कुल हकायक के बरक्स है, जो झूठ पर मबनी है, वो चलाई गई। पारा चिनार में जो अहले तशी भाइयों पे हमला हुआ, वो उनके जनाजे की वीडियो को 9 मई से लिंक कर दिया गया। दूसरी वीडियो है अमेरिकन बॉर्डर की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, उनको कहा गया ये कश्मीर हाईवे और ये PTI के सपोर्टर्स हैं। आगे एक जाली तस्वीर बनाई गई औरत की, जो मसनूई तौर पे बनाई गई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड थी। मामले खसूसी अता तारड़ कहते हैं किसी खातून के साथ जेल में कोई ज्यादती नहीं की गई, लेकिन ये शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इन लोगों ने कौमी असासों को नुकसान पहुंचाया है, इन लोगों ने दहशत गर्दी की है, इन लोगों ने वो काम किया जो दुश्मन भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुट्ठी भर ये लोग हैं, शरपसंद अनासिर हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना है। इन तमाम के खिलाफ मुकदमात हैं, कानून के आनी हाथ इनसे निपटेंगे और इसमें बिल्कुल नरमी नहीं बरती जाएगी। मामले खसूसी अता तारड़ कहते हैं अदलिया शरपसंदों की सहूलत कारी न करे, अदलिया को इन मामलात से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा शहजाद अकबर मुल्क में वापस आएं और आकर अपने खिलाफ केसेस का सामना करे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं रियासत पर हजारों हुकूमतें कुर्बान, रियासत होगी तो हुकूमत होगी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात अंदरूनी साजिश भी थी और बैरूनी साजिश भी। दहशत गर्दी में मुलव्विस अनासिर से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए बाकायदा साजिश के तहत इमरान खान को मुसल्लत किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि अगर ममनुआ फंडिंग केस पाया तकमील तक पहुंचता तो 9 मई का सान्या पेश न आता। 9-10 मई का मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान में है, आप उस पे हाथ क्यों नहीं डाल पा रहे, ये कौन को बताना पड़ेगा। और कौन सी कुव्वतें आज इस तक रसाई हासिल नहीं करने देती, कौन इसके पीछे है। और अगर रियासती अदारों के पास जो कुछ सबूत हैं, अब तो ये वक्त का वो तयन करेंगे, ये उनकी सवाबदीद है कि कब वो पब्लिक चीजों को करते हैं। मगर मैं ये अर्ज कर दूं, पार्लिमान इसको पब्लिक करेगी। पार्लिमान के अंदर वो तमाम चीजें डिस्कस होंगी जो ताने बाने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ जाकर मिलते हैं। और 9-10 मई को जो बड़े एक स्केल पे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता राख का ढेर बनाने की मंसूबाबंदी थी। वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट की कुछ शिकों में मुमासरत है, जिनका दोबारा जायजा लेना जरूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच को अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दोनों कवानीन को बाहमी तजादात से बचाने के लिए अज़-सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज्यादा जामे है, दोनों कवानीन में से किस पर इन्हिसार किया जाना है, इसके लिए किसी हल पर पहुंचना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात पर खुशी हुई है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन का जायजा ले रही हैं। अदालत ने मामले की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक मुकदमे में जवाब जमा कराते हुए दायर दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा की है। जवाब में कहा गया है कि कानून से अदलिया की आज़ादी और इसके इख्तियारात में कोई तखफीफ नहीं हुई। अज खुद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट करने से अदलिया पर अवाम का एतमाद बढ़ेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की क़यादत में वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शुरका ने अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए तजावीज़ पर भी गौर किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुआशरे के पसमानदा तबके को रिलीफ की फराहमी हमेशा अहम तरजीह रही है और इस ज़मन में काविशें जारी रखेंगे। सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नैयर हुसैन बुखारी और दीगर रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुशीर उमर कश्मीर कमर ज़मान खारा ने कहा है कि PTI ख़वातीन पर तशद्दुद का मनफी प्रोपेगेंडा करके लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। इसमें मुलव्विस शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। तफसील बता रही हैं फरहाना खान।
लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्क की सालमियत पर हमले के मुतरादिफ है, जिस पर पूरी कौम गमज़दा है। ये हरकत को स्पॉन्टेनियस को लड़कों का चंद लड़कों की ये नहीं था कि स्पॉन्टेनियसली इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ हरकत कर दी। अगर लाहौर में लोग निकलते हैं, इधर लिबर्टी में इकट्ठे होते हैं, उधर ज़मान पार्क में इकट्ठे होते हैं, मंजिल एक है, एक ही जगह जाना है, कायदे आज़म के हाउस पे जाके अटैक करना है, सबकी मंजिल वो है। देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, उसको एक्सप्लोर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेलों में कैद खवातीन को कानून के मुताबिक रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि सियासी जमातों पर मुश्किल वक्त आता है, मगर मुल्क की सालमियत और इज्जत पर कोई समझौता नहीं करता। मौजूदा हालात का जिम्मेदार इमरान खान है। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को रिलीफ देंगे। अच्छा बजट जो कारोबारी तबके को भी सपोर्ट करे, तनख्वाहदार तबके को भी सपोर्ट करे और इस मुल्क के आम आदमी को भी सहूलतें फराहम करें, उसकी कोशिश करेंगे। सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का सहारा लेकर आलमी बरादरी के सामने गलत तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इंसानी हकूक के चैंपियंस को भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नजर क्यों नहीं आती। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान ईरान सरहद के साथ बलूचिस्तान के इलाके सिंगवान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही हसनैन और इनायतुल्लाह शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान में सरहदों पर अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शिमाली वज़ीरिस्तान में इंसदादी पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर सिपाही साकिबुर रहमान शहीद को उनके आबाई इलाके मर्दान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों और अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक 25 साला सिपाही साकिबुर रहमान ने इंसदादी पोलियो टीम की हिफाजत करते हुए दहशतगर्दों के हमले को जवामर्दी से नाकाम बनाया। इस दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही साकिबुर रहमान शहीद हो गए। शहदा की कुर्बानियों को फरामोश करने वाली कौमें तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। पाक सरजमीन के दिफा के लिए जाम शहादत नोश करने वालों के लवाहिकीन का पैगाम है कि वतन अजीज के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। खुदाए वतन की इज्जत व तकरीम कल भी हमारे दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। जो कौमें अपने शुदाए वतन की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर की गुलशन और चमन उजड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने और तीजो शुदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है। 9 और 10 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन पर शरंगेज हमलों के बावजूद 11 मई को ही स्टेशन से नशरियात का दोबारा आगाज कर दिया गया था। मुख्तलिफ लोग स्टेशन का दौरा करके शरपसंद अनासर की मजम्मत कर रहे हैं। तफसील जानेंगे अरशद खान की रिपोर्ट में। शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर के अहाते में चागी पहाड़ के मॉडल को भी जलाकर राख कर दिया था। ये मॉडल इस्लामी दुनिया के पहली एटमी मुल्क होने की अलामत था। शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगा दी थी। स्टेशन से नशरियात की बहाली के बाद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात के तलबा और तालिबात ने स्टेशन का दौरा किया। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल के बच्चों ने असातिज़ा के साथ रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन का दौरा किया। आमद पर स्कूल के बच्चों को 9 और 10 मई को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में बताया गया। उनको जले हुए इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का अमली दौरा भी कराया गया। आज के विजिट के दौरान हमने जितनी डिस्ट्रक्शन देखी है और जितना बुरा हाल देखा है उससे हमारी जो आंखें हैं शर्म से झुक गई हैं। एहतजाज करना हर इंसान का हक है, लेकिन ये एहतजाज नहीं है, ये तखरीबकारी है। हमने यहाँ पर आकर देखा तो ये इस इमारत को बहुत तशद्दुद से जलाया गया है और बीच में जो सा सामान वगैरह था वो भी ले गए हैं। जब हम यहाँ पे आए तो सब कुछ जला हुआ था। हम मजम्मत करते हैं पूरी
क्रिश्चियन कम्युनिटी जो सी है। शरंगेज वाकयात को किसी सूरत एहतजाज नहीं कहा जा सकता। महज़्ज़ब माशरों में इनकी कोई गुंजाइश नहीं। अरशद खान, PTV न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और कल अदम बलोच तंजीमों का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। भारतीय सहाफ़ी ने हमसाया मुल्क में मौजूद सहूलतकारों के जरिए दहशत गर्दों से राबतों का इंकिशाफ कर दिया। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला शाद। भारतीय खुफिया एजेंसी रा, भारतीय मीडिया और बलोच का लदम तंजीमों का गठजोड़ बेनकाब। राम राष्ट्र और अखंड भारत के खप्त में मुब्तला भारत पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अहकामात पर भारतीय मीडिया हमा वक्त पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी पहले से जारी भारतीय साजिशों का मुंह बोलता सबूत है। मोदी सरकार बलूचिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोपेगेंडे के लिए भारतीय सहाफ़ियों को इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सहाफ़ी सहूलतकारों के जरिए बलोच का लदम तंजीमों से राब्ते करते हैं, जिसकी मिसाल भारतीय सहाफ़ी मनीष राय हैं, जो रा के कर्नल अशोक से बराह रास्त राब्ते में हैं। यह भारतीय फौजी अफसर रा के बलोचिस्तान डेस्क का इंचार्ज है। यही सहाफ़ी बलोचिस्तान के पुरअमन नौजवानों को बहकाने और अमन को सबूताज करने के लिए मुख्तलिफ पम्फलेट्स और तरबीती दस्तावेजात को प्रोपेगेंडा मवाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मनीष राय ने मुतादिद दहशत गर्दों के इंटरव्यूज भी किए हैं, जिनमें बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के गोहराम बलोच, बलोच नेशनल आर्मी के गुलजार इमाम शंबे और बलोच लिबरेशन आर्मी के हरबियार मरीज शामिल हैं। यही मनीष राय खबर रसां अदारों में इन दहशतगर्द ग्रुपों पर कॉलम भी लिखते हैं। मनीष राय दहशतगर्द ग्रुपों के सहूलतकार अब्दुल जब्बार करीम जई और फराज दफ्तर के जरिए ये इंटरव्यू करता रहा है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम ने भी शहदा की बेहरमती और फौजी तनसीबात के जलाओ घिराव पर पाक फौज के हक में रैली का एहतमाम किया। किला सैफुल्लाह में पश्तून कबाइल के सरबराह मलिक अमानुल्लाह मेहतरजई की क़यादत में रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, अगर इसे कोई शख्स या जमात क्रॉस करेगी तो उसका पीछा करेंगे। उन्होंने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शहदा की यादगारों और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरत का निशान बनाने का मुतालिबा किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स मंजूर काकड़, अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं जो एम्बुलेंस और सरकारी इमारतों के साथ हुआ, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम दिफाई इदारों को अपना निगहबान समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी रवैया नहीं कि अपने दिफाई इदारों पर हमला किया जाए। 9 मई का वाक़या PTI की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी से हुआ। जो मुल्क के अमलाक थे जो वो जले हैं वो भी सबके सामने हैं। हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अगर कहीं पर इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन आए तो आइन के तहत उसका जो लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट डिफेंस है, वो ये फोर्सेस करती हैं। तो आपने अपने लास्ट डिफेंस फोर्सेस पे पहले ही हमलावर हो गए। इट वॉज टोटली प्लान और ये तहकीकात से ये बात साबित भी हो जाएगी कि ये प्लानिंग के तहत उन जगहों को टारगेट किया गया। 9 मई को दहशतगर्दी, तोड़फोड़ और जलाओ घिराव जैसे घिनौने इक़दामात में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाने का सिलसिला जारी है। जिला कर्क से साबिक रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक और खैबर पख्तूनख्वा PTI यूथ विंग की सदर रमीना खान को बुनेर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शाहिद खटक के खिलाफ थाना कर्क सिटी में 9 मई को दहशतगर्दी, तोड़फोड़ और रोड की बंदिश के मुकदमात दर्ज हैं। मीना खान भी तोड़फोड़ और दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब थी। शाहिद खटक 9 मई के वाक़यात के बाद रूपोश हो गए थे। तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा रफाकत गिलानी ने इमरान खान की रियासत मुखालिफ मुहिम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर पार्टी को खैरबाद कह दिया है। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रफाकत गिलानी ने 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि मुलव्विस शरपसंदों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि पाक फौज हमारी है और हम इसके शाना बशाना खड़े हैं। रफाकत गिलानी ने कहा कि 9 मई के वाक़े से पाक फौज के इमेज को नुकसान पहुंचा है और बैरूनी दुनिया में गलत तासुर गया है। एक सवाल के जवाब में रफाकत गिलानी ने कहा कि पार्टी छोड़ने के हवाले से उन पर कोई दबाव नहीं। PTI बलूचिस्तान के सरकर्दा रहनुमा सरदार नेमतुल्लाह खिलजी ने साथियों समेत PTI से अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, फौज ही तो मुल्क की सालमियत की ज़ामिन है। कोयटा प्रेस क्लब में पुरतशद्दुद वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हुए सरदार नेमतुल्लाह खिलजी का कहना था कि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर माफ़ी या रियायत के मुस्तहिक़ नहीं, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। PTI के दीगर कायदीन हाफिज गाजी कमाल, दाऊद पानिजई, बिलाल चकजई ने भी जिना हाउस लाहौर, पेशावर रेडियो स्टेशन पर हमलों को अफसोसनाक और काबिल मसम्मत करार देते हुए PTI के प्लेटफॉर्म से सियासत और सियासी वाबस्तगी ख़त्म करने का ऐलान किया।
پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کا کہنا تھا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. اس طرح کے دلخراش واقعات سیاسی تاریخ میں سیاہ باب ہیں. ناظرین، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل دوسری مرتبہ کمی پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد. حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود ایک ماہ میں پیٹرول 20 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 35 روپے اور دوسری پیٹرولیم مصنوعات سستی کی ہیں. عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کی گئی ہے. شہریوں نے قیمتوں میں کمی کے اقدام کو سراہا ہے. کم سے کم پیٹرول کو 230-240 تک تو آنا ہی چاہیے. اور پیٹرول کم کریں، زیادہ اور کم کریں اور مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی انشاءاللہ. کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہ سستا تو ہو گیا، اچھا ہوا ہے، لیکن کم از کم 150 تک آنا چاہیے. شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد اشیاء خورونوش اور کرایوں میں کمی کا بھی مطالبہ کیا ہے. یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے. حکومت کو چاہیے کہ خالی صرف پیٹرول اور ڈیزل میں نہیں، گھی، آٹا، ان چیزوں میں بھی عوام کو ریلیف دے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. اسی طرح چینی سستی ہونی چاہیے، آٹا سستا ہونا چاہیے اور گھر کے گھی سستا ہونا چاہیے. گھی بھی انہوں نے 80 روپے سستا کیا، بہت مہربانی، انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے. اچھا ہے رول تو بہت گورنمنٹ نے اچھا اقدام کیا، لیکن کچھ کرایہ بھی کمی کریں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملا ہے. شہریوں کا کہنا ہے قیمتوں میں مزید کمی کی جائے تاکہ مہنگائی کا بوجھ کم ہو سکے. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اہل کراچی نے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں نمایاں کمی کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس کمی کے اثرات عوام تک منتقل ہونے چاہیے. تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی. گاڑی کو ایندھن ملتا رہے اور روزگار چلتا رہے تو زندگی بھی پرسکون گزرنے لگتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا بڑا ریلیف ملنا کسی نعمت سے کم نہیں. عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام کو شہریوں نے بے حد سراہا ہے. بہت اچھا اقدام ہے یہ جو کم کیا ہے پیٹرول کو. مہنگائی کو خاتمے کے لیے سب سے پہلے پیٹرول کا ریٹ کم ہوگا تو ہم سارے معاملات میں آسانی کریں گے. ہم ان سے امید بھی یہی رکھیں گے کہ انشاءاللہ دوبارہ پھر پیٹرول میں ان کی کمی آئے گی. مہربانی، سستا ہو گیا پیٹرول. یہ اچھی بات ہے یار، پیٹرول پہ 8 روپے گرا دیے. بہرحال یہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے اور پری بجٹ بہرحال ایک اچھی خبر لوگوں کے لیے ہے. حکومت کی طرف سے بہت اچھا کام ہے. حکومت کی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوششیں رنگ لاتی دکھائی دے رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام کی حکومت سے توقعات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے خصوصی بچوں کے لیے کام کرنے والے تنظیموں اور تمام شراکت داروں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ خصوصی بچوں کی بحالی کا کام مکمل اور جامع انداز میں سر انجام دیا جا سکے. ایسوسی ایشن آف ریٹارڈڈ چلڈرن کراچی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ خیراتی اداروں نے خصوصی بچوں کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں خصوصی بچوں اور ان کی مخصوص ضروریات کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ملک میں ایسے بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. اس موقع پر بیگم سمینہ عارف الوی نے زور دیا کہ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے ذریعے خصوصی بچوں کی بحالی کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے تمام متعلقہ انجمنوں اور تنظیموں کے تعاون کی ضرورت ہے. بعد ازاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بیگم سمینہ عارف الوی کے ہمراہ ایسوسی ایشن آف ریٹارڈڈ چلڈرن اسکول کراچی کے خصوصی بچوں کے تیار کردہ دستکاری اور فن پاروں کا بھی مشاہدہ کیا اور ان کی محنت اور فنی خوبصورتی کو سراہا. جسٹس اقبال حمید الرحمان نے وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال نے ان سے حلف لیا. سپریم کورٹ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں عدالت عظمیٰ کے ججز، وکلاء اور اسٹاف نے شرکت کی. جسٹس اقبال حمید الرحمان سپریم کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں. سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان سے برطانوی چیف آف دی جنرل اسٹاف جنرل سر پیٹرک نکلس نے راولپنڈی میں ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے دفاعی شعبے میں تعاون سے متعلق امور پر گفتگو کی. برطانوی چیف آف دی جنرل اسٹاف نے علاقائی امن برقرار رکھنے میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے جنوبی کوریا کے سفیر نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنوبی کوریا کے سفیر نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی یقینی بنانے کے سلسلے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا.
ازبکستان کے سفیر ایبک عارف عثمانوف نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا اور سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایئر چیف نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجیز کے حصول اور انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کے ساتھ پاک فضائیہ کے آپریشنل اور تربیتی شعبوں کو بھی جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کی فضائی افواج کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خبرنامے میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ بس کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ان لڑائی جھگڑوں سے گھر خراب ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے گھر کیسے بنتے ہیں؟ مرنا پڑتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، تب جا کے گھر بنتے ہیں۔ گننے لگو 1947 1965 کی جنگ، 1971 کی دہشت گردی کی جنگ، گننے لگو تو پتہ ہے کتنے مٹ گئے ہیں، اور آج اسی مٹی میں اسی مٹی کے لیے دفن ہے۔ گننے لگو تو ایک پوری قوم ہے۔ ایسے بنتے ہیں گھر۔ دادی مجھے تو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن جو لوگ ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ دادی اپنی جان دینا تو واقعی بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے احترام کرو ان کا جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی۔ احترام کرو اپنا، ایک دوسرے کا، سب کا۔ آؤ میرے پاس، آپ بتاؤ آپس میں کبھی لڑو گے تو نہیں؟ نہیں دادی۔ کبھی بے حرمتی کرو گے اپنے گھر کے وقار کی؟ Never again۔ آپس میں نفرت پھیلانے کی کوئی بھی وجہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ گھر والوں کا تبھی احترام ہوگا جب گھر کا احترام ہوگا۔ دادی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی مسلسل دھجیاں اڑانے کے بجائے ممتاز کشمیری رہنما یاسین ملک سمیت دیگر رہنماؤں کو فوری رہا کرے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ سال یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اب بھارت انہیں سزائے موت دلوانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یاسین ملک کو خراب صحت کے باوجود بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں انہیں بنیادی طبی سہولیات تک دستیاب نہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت سے غیر انسانی سلوک بند کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع سابا کے علاقے منگو چک میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک بے گناہ شہری کو شہید کر دیا۔ قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران مئی میں ایک خاتون سمیت 10 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، ان میں سے 4 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ گزشتہ ماہ کے دوران گھروں پر چھاپوں اور دیگر کارروائیوں کے دوران خواتین حریت رہنماؤں زمرودہ حبیب اور یاسمین راجہ سمیت 2141 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بارامولہ کے علاقے کریری میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ نئی دلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے پلوامہ، شوپیاں اور اسلام آباد اضلاع کے مختلف علاقوں میں 9 مقامات پر چھاپے مارے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر سے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں گرفتاریوں، چھاپوں اور املاک ضبط کرنے کے واقعات میں اضافے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں اور متعصب عدلیہ کو
मोहम्मद यासीन मलिक समेत कश्मीरी हुर्रियत क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब फिस्ताई मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तेज़ी से अक़लियत में तब्दील करने के मज़मूम मकसद के तहत कश्मीरियों की अराज़ी पर तामीर किए गए 1,99,550 मकानात गैर कश्मीरियों को अलाट कर दिए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में 1980 में जो सलूक दलितों के साथ किया गया वो आज मुसलमानों के साथ दोहराया जा रहा है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी लोगों को डरा धमका कर मुल्की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में गरीब और अक़लियती बरादरी खुद को बेबस महसूस कर रही है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत को चलाने वाले ग्रोह को ये बीमारी लाहक है कि खुद को अक़ल कुल समझते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि सानिया 9 मई में मुलविस लोग काबिल माफ़ी नहीं। अफवाज हमारी रेड लाइन और शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान और उलमाए मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम ने यौम तकरीम शुहदा पे साबित कर दिया, इस मुल्क में रेफरेंडम हो गया कि जिन्होंने शुहदा की यादगारों पे हमला किया है, जिन्होंने जना हाउस पे हमला किया है, जिन्होंने GHQ पे हमला किया है, जिन्होंने हसास इदारों के तबादर पे हमला किया है, कौम ने ऐलान किया है कि एक तरफ कौम है और एक तरफ ये दहशतगर्द है। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप इन मुजरिमों को किसी भी तरीके से आप सहूलतकार बन जाएंगे। कौमी असम्बली के दिफा के बारे में कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन फरूख अल्ताफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर किया गया। शरका ने शोहदा को उनकी नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों पर शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। इजलास में अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की गई और मुलव्विस अफराद के साथ आईनी हाथों से निमटने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी में कमी के अहदाफ हासिल करने के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने इस्लामाबाद में समिट से खिताब करते हुए कहा कि मौसमी तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में मुमकिन मसाइल से बचाव के लिए हमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से ज़िम्मेदाराना रवैयों को इख्तियार करना होगा। शहरी रहमान ने कहा कि फ्रांस में होने वाली कॉन्फ्रेंस आलमी मालियाती निज़ाम की तंजीमें न करेगी, जिसमें मौसमियाती तब्दीली और आलमी बहरान समेत दीगर मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। सैलाब से निमटने के लिए मौजूदा हुकूमत ने मौसर इक़दामात किए हैं, जिसके नताइज आज कौम के सामने हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी नहीं, इन्हें मौक़े फराहम करके तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि मसनूई ज़हानत हर शोबे में तेज़ी लेकर आ रही है। मसनूई ज़हानत मुस्तक़बिल की मईशत का तयन करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तालीमी शोबे में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इन द लास्ट 4-5 years ये जो नेशनल सेंटर्स हैं इन्होंने अपने अपने शोबे के अंदर बहुत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है, जहाँ पे इसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए काम किया, वहीं इसने इंडस्ट्री के साथ मिलकर बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर काम किया और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये इस काबिल हो गया कि ये इंटरनेशनल लिंकेजेस बनाने में कामयाब हो गया और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अब इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। हर शोबे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट लेकर आ रही है। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, जून में जनवरी का समा, इस्लामाबाद में सर्दी लौट आई। दूसरे रोज भी बारिश ने मौसम को ठंडा ठार कर दिया। बादल जमकर बरसे तो शहरे बेमिसाल का हर मंजर धुलकर दिल फरेब हो गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 2 रोज से जारी बारिश ने शहर इक़्तिदार का मौसम सर्द कर दिया।
स्याह बादलों ने वफाकी दारुल हुकूमत में डेरे जमा लिए। बरसती बूंदों ने इस्लामाबाद के मौसम को मजीद सुहाना कर दिया। कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश, हर चीज निखर गई। बारिश से मागला की पहाड़ियां मजीद हसीन नजर आने लगी। रावलपिंडी में होने वाली बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में पानी की सतह 9 फुट तक पहुंच गई, जबकि गवाल मंडी के मुकाम पर 5.5 फुट है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुड़वा शहरों में अब तक 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि बारिशों का सिलसिला इस हफ्ते में वक्फे से जारी रहेगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिशों का सिलसिला वक्फे से आज 5वें रोज भी जारी रहा और बालाई इलाकों में जून में भी बर्फबारी। गर्मी में सर्द रुत लौट आई। देखते हैं आदिल अहमद खान की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से जारी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मौसम जून के महीने में दिसंबर का मंजर पेश कर रहा है। वादी शोंटर, रत्ती गली और अपर ताओबट के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी के बायस मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है, जिसकी वजह से फल और फसलें मुतासर हो रही हैं। तो पहाड़ी इलाके हैं, उनके उस मौसम की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है बारिश की वजह से, चूँकि यालाबारी हो रही है बहुत सारे इलाकों में। जो हमारे 8-10 हज़ार फीट से ज़ायद बुलंदी पे पहाड़ हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है जून में, तो उस वजह से जो है वो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गिर गया और मौसम जो है वो सर्द हो चुका है जून के महीने में, यकीन नहीं आ रहा। मुजफ्फराबाद शहर का दर्जा हरारत 19, जबकि मुसाफाती इलाकों में दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक गिर गया है और लोगों ने एक बार फिर गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में बारिश का ये सिलसिला मज़ीद 48 घंटे तक जारी रह सकता है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद व नज़ीराबाद में 40, फैसलाबाद 25, मुल्तान 29, जबकि सरगोदा में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 30, कराची 35, पेशावर 24 और कोयटा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।